ओके। आपका पुनः केआईसी पब्लिक लाइब्रेरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पीपीपी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीएसई के नाम से भी जाना जा रहा है, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं पीपीपी ओलंपियाड, जिसका सेशन 8 हमारा आयोजित हो रहा है 30 मार्च 2025 को, और इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 4 नवंबर 2024 से। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो इस बार बदलाव हुए हैं और जो इस बार बेहतरीन चीज़ हुई है उसके बारे में भी बताया जाएगा। और आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना करके पूरी वीडियो को एक बार अच्छे तरीके से देखिएगा, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट किसी के भी जहन में ना रहे। तो यदि आप इसको एक बार देख लेंगे तो आप सब कुछ लगभग समझ जाएंगे। जो हमारे पुराने बच्चे हैं, जो पिछले 7 सेशन से लगातार एग्ज़ाम को देते चले आ रहे हैं, उनको बहुत सारी जानकारी होगी। जो बच्चे एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट अभी नहीं हो रहे हैं, उनको बहुत सारी जानकारी अभी नहीं होगी। तो वो लोग तो इस वीडियो को ज़रूर देखें जो पहली बार आए हैं, और वो बच्चे भी जो पिछले कई सेशन से एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी इसको देखें, क्योंकि काफ़ी सुधार किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एग्ज़ाम में यानी पीपीपी ओलंपियाड में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 300 नंबर के पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय होगा, और यह होगा कक्षा 3 से 12वीं तक के बच्चों के लिए। जो बच्चे कंप्यूटर का पेपर देंगे उनके लिए, कंपटीशन नॉन टीचिंग का पेपर देने वाले बच्चों के लिए, और कंपटीशन टीचिंग का पेपर देने वाले बच्चों के लिए क्या होगा, 100 प्रश्न, 300 मार्क्स और 2 घंटे का समय। इसके बाद हम बात करते हैं 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 600 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश का पेपर यह इस बार ऐड किया गया है, यानी कि हिंदी पेपर में सिर्फ हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश पेपर में सिर्फ इंग्लिश के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जो बच्चे हिंदी में बेस्ट हैं वो हिंदी का पेपर दें, जो बच्चे इंग्लिश में बेस्ट हैं वो इंग्लिश का पेपर दें। यह पेपर कम्पिटेटिव लेवल का होगा, तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एकेडमिक के बच्चे कक्षा 3 से 12वीं तक का पेपर देंगे, क्योंकि उनका सिलेबस जो है उनके कक्षा पर ही आधारित है, तो उनको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। एकेडमिक के बच्चे यानी कि जो 3 से 12 के बच्चे हैं उनके लिए उनको अपनी ही बुक को बेहतर तरीके से पढ़ना रहेगा। इसके बाद बात करते हैं टोटल 90 प्रश्न, इसमें थोड़ा सुधार कर दिया गया है। 75 प्रश्न ही होंगे, 300 नंबर के होंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। जेईई यानी जो आईआईटी बेस्ड एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एनटीए द्वारा आयोजित होता है, उसमें हम लोग जो है 300 नंबर के प्रश्न पूछते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है। सिलेबस आपको, एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोगों का जो एक एग्ज़ाम होता है नीट बेस्ड, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, एमबीबीएस कोर्स करना चाहते हैं और एनटीए द्वारा आयोजित हो रही नीट की परीक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं या उसका सपना देख रहे हैं, वो बच्चे इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करके अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग 180 प्रश्न पूछते हैं, 200 लिखा हुआ है लेकिन 180 प्रश्न पूछा जाएगा, इसे इम्प्रूव कर दिया जाएगा। 720 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, और जो नीट का सिलेबस है एज इट इज़ यही सिलेबस रहेगा, नीट का ही सिलेबस रहेगा। बस वो पेपर हम लोग सेट करेंगे और उस पर परीक्षा होगी, आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं और स्कॉलरशिप वगैरह पा सकते हैं। तो इसके बारे में नोटिफिकेशन में मेंशन है, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव पेपर, बिल्कुल सही, आईएसपीसीएस लेवल का जो पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर मेंस लेवल का, इसे लिखना रहता है, रिटन में एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे का होता है और 300 मार्क्स का होता है। अब ध्यान दे दीजिए, कुछ पॉइंट और है। नो नेगेटिव मार्क्स फॉर क्लास 3rd to 12th, कक्षा 3 से 12वीं तक के बच्चों के लिए कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, सभी स्ट्रीम के लिए और सभी बोर्ड के लिए। सभी स्ट्रीम की बात करें तो आर्ट ग्रुप, साइंस ग्रुप, एग्रीकल्चर ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप और ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के बच्चों के लिए कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है कक्षा 3 से 12 में।
यानी कि सभी प्रश्न करें। और ऊपर बता दिया गया है कि 2 घंटे में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 300 नंबर के। आप देख रहे होंगे, एक बार पुनः देख लीजिए। देखिए क्या पूछा जाएगा, 100 प्रश्न 300 नंबर के 2 घंटे में हल करने रहेंगे कक्षा 3 से 12 के बच्चों के लिए। और यहाँ पे बता दिया गया है कि कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। अब ये वाला पॉइंट, सेपरेट क्वेश्चन पेपर फॉर ईच क्लास सेक्शन बेस्ड ऑन देयर सिलेबस। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर क्लास के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र रहेंगे और जो प्रश्न होंगे वो उनके क्लास के सिलेबस पर ही बेस्ड होंगे, अलग से कुछ नहीं पूछा जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न में आप जा कर के देख सकते हैं। यानी आपको करना क्या है, यह फॉर्म अप्लाई करना है और अपने क्लास की जो बुक है, जो आपके नोट्स हैं, जो आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जो आप होम ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसको आप और भी अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस एग्ज़ाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, 100% श्योर है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको अगला पॉइंट बताएं तो इसमें हम लोगों का जो अगला पॉइंट है वह यह है कि OMR बेस्ड ऑफलाइन परीक्षा होगी, बाईलिंगुअल होगी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। यह परीक्षा किस में होगी, बाईलिंगुअल होगी और ऑफलाइन होगी और OMR आधारित होगी। ओके। अगला पॉइंट जो आपको बताना है कि पास परसेंटेज, यानी कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको 60% अंक लाना होगा। सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको 70% अंक लाना होगा और स्कॉलरशिप पाने के लिए आपको 82% अंक लाना होगा। यानी यदि 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो 60 क्वेश्चन आप सही करिए, एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। 70 क्वेश्चन सही करिए, एग्ज़ाम आप पास भी करेंगे, साथ में आप सर्टिफिकेट भी पाएंगे। और यदि आप 82% या उससे ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं तो आप एग्ज़ाम भी पास करेंगे, सर्टिफिकेट भी पाएंगे और साथ में आपको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ओके। अब बात करते हैं कि पास स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा। वह एलिजिबल होंगे अप टू 100% गवर्नमेंट वैकेंसी, एंट्रेंस एग्ज़ाम, एलिजिबिलिटी टेस्ट, फॉर्म फी रिफंड। ओके। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी का फॉर्म आता है, कोई भी एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे कि पेट, उसके बाद सीटेट, टेट, ETC, नेट की भी बात करते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो फॉर्म आता है सरकार के द्वारा, जो उसकी फ़ी लगती है, वो फ़ी आपकी रिफ़ंड हो जाएगी यदि आप यह एग्ज़ाम पास हैं, यानी कि 60% नंबर लाए हुए हैं तो आपकी जो फॉर्म फ़ी है वह रिफ़ंड हो जाएगी। कितनी रिफ़ंड होगी, अप टू 100%। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, अप टू 100% रिफ़ंड हो जाएगी। और इसमें एक बात आपको और बताते हैं कि यह अनलिमिटेड है, जितना चाहे उतना फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। ओके। इसके बाद बात करते हैं, बिल्कुल, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि जो आप 70% पर सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे उसके आधार पर टेकिंग एडमिशन इन एनी स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप किसी विद्यालय में, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं तो 10% से 90% जो आप मार्क्स पाए रहेंगे उस मार्क्स के बिहाफ पर अप टू 90% तक एडमिशन फ़ी में लिखा हुआ है डिस्काउंट इन एडमिशन फ़ी। डिस्काउंट को आप एज अ रिफंड भी समझ सकते हैं कि डिस्काउंट तो होगा ही, पॉसिबल है यदि नहीं किसी भी संस्थान में डिस्काउंट नहीं हो रहा है और आप यह सर्टिफिकेट रखते हैं अपने पास तो वह पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। वन टाइम यूजेबल होगा सर्टिफिकेट और एडमिशन फ़ी अप टू 90% रिफंड हो जाएगी। और यह भारत के किसी भी स्कूल में वैलिड होगा, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसी स्कूल में वैलिड हो सकता है। और साथ में यह सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा किसी भी कोचिंग में, आप नीट IIT की कोचिंग कर रहे हैं, वहाँ की जो एडमिशन फ़ी है उसमें यह सर्टिफिकेट वैलिड होगा। और साथ में इंस्टीट्यूट या आप कंप्यूटर वगैरह के कोर्स पढ़ते हैं, आप XYZ कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ की जो एडमिशन फ़ी है उसमें अप टू 90% रिफंड आपको मिल जाएगा। क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट।
अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। ओके, तो ध्यान दीजिए, क्लास 3rd to 12th सभी स्ट्रीम के सभी बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का होगा। जो स्कॉलरशिप होगी 3,000 रुपये होगी और 6 महीने में यही मिलेगी स्कॉलरशिप, यानी 6 महीने तक के लिए वैलिड रहेगी। इसके बाद कंपटीशन नॉन टीचिंग की बात करते हैं तो यह 2 घंटे का यह भी एग्ज़ाम होगा। 3250 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी, 6 महीने तक मिलेगी। कंपटीशन टीचिंग की बात करते हैं, 2 घंटे का यह भी पेपर होगा। 3250 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप इसमें भी मिलेगी और यह स्कॉलरशिप भी 6 महीने तक मिलेगी। और कंप्यूटर का जो पेपर होगा CCC बेस्ड, वह भी 2 घंटे का होगा। 3250 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप इसमें भी होगी और 6 महीने तक वैलिड रहेगी स्कॉलरशिप। इसके बाद बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश का पेपर। आपको ऊपर बताया जा चुका है, यह इस बार ऐड किया गया है, जिसमें सिर्फ हिंदी ही पूछी जाएगी 200 प्रश्न। इंग्लिश पेपर में सिर्फ इंग्लिश ही पूछी जाएगी 200 प्रश्न। यह अभी 2 घंटे का पेपर होगा, इसमें भी स्कॉलरशिप 3250 रुपये है और जो एग्ज़ाम स्कॉलरशिप की ड्यूरेशन है वो 6 महीने तक है। 3250 रुपये पर मंथ की बात होती है। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो IAS PCS के मेंस लेवल का होगा, यह पेपर 3 घंटे का होगा, यानी लिखना होगा 3 घंटे का होगा। इसमें भी 3250 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप है, 6 महीने तक यह भी वैलिड रहेगी। आपको एक बार बताएं, इसमें जो भी फैसिलिटी दी जा रही है, जैसे आप फॉर्म फी रिफ़ंड पाने का जो आपको मौका दिया जा रहा है पास होने पर, वह भी 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा। और साथ में जो आप सर्टिफिकेट के बिहाफ पे एडमिशन लेते हैं वह भी 6 महीने तक के लिए वैलिड रहेगा। इसके बाद नीट और JEE का जो बेस्ट पेपर है वह भी 3 घंटे का होगा, उसमें भी 3250 रुपये स्कॉलरशिप है पर मंथ और यह भी स्कॉलरशिप 6 महीने के लिए वैलिड होगी। इसके बाद जो सबसे बेहतरीन हमारे लिए, जिसको लिए हमने यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए प्लान किया, मेनली उद्देश्य शुरुआती प्लान जो हम चाहते थे वो यही था। ध्यान दे दीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि छात्र 12वीं में पढ़ रहा है और वह स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड होता है और उसका चयन CUET के द्वारा भारत के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है, तो वह एलिजिबल हो जाता है 1,20,000 रुपये स्कॉलरशिप पाने के लिए। और यह स्कॉलरशिप मिलती है 5 साल तक, हर महीने मिलती है, 2,000 रुपये प्रति माह करके मिलती है और 5 साल तक दी जाती है। UG और PG कोर्स करने के लिए दी जाती है, यानी कि छात्र जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं उन्हें के लिए यह वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने पढ़ाई के दम पे अपनी उच्च शिक्षा को बेहतर ग्रहण करना या बेहतर जगह से ग्रहण करने के लिए। तो ये प्लान जब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थे तभी का बनाया गया था और इम्प्लीमेंट किया गया है। इसका लाभ बच्चे लें, इसलिए यह शुरू किया गया है। ओके, तो ये है 12वीं के बच्चों के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और बातें जो बची हुई हैं। क्लास वाइज और स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज भी रिजल्ट जारी किए जाते हैं, यानी कि किसी स्कूल के किसी स्पेसिफिक क्लास से टॉप 3 बच्चे, स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट से टॉप 3 बच्चे, डिस्ट्रिक्ट से टॉप 3 बच्चे, सभी स्कूल का मिला करके जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे होंगे उसमें से टॉप 3 बच्चे, और स्टेट वाइज पूरे स्टेट में जितने बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं उसमें से टॉप 3 बच्चों का रिजल्ट जारी किया जाता है। और एक शर्त है कि चूँकि जैसा आपको बताया कि कुछ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 3 to 12 कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यदि इक्वल मार्क्स होते हैं, बराबर अंक होते हैं, तो जो रैंक का निर्धारण होगा, जैसे स्कूल वाइज रैंक का निर्धारण किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज किया जा रहा है, तो उसके लिए बच्चे का हिंदी और इंग्लिश में किए गए परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी हिंदी और इंग्लिश में जिस बच्चे की परफॉर्मेंस सर्वाधिक होगी उसे आगे माना जाएगा रैंक में। ओके, यदि नंबर समान होता है तो ये बातें बतानी थी।
और आपको जो चीज़ें हैं उसको भी बता दें कि आप वेबसाइट पे जा सकते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ये हम लोगों का मेल एड्रेस है, ये टेलीग्राम चैनल है, ये हम लोगों की कोर ऑफिस है वाराणसी में, और हेड ऑफिस है डंगोली मऊ में। ये हम लोगों का यूट्यूब चैनल है पीपीपी ओलंपियाड और केआईसी पब्लिक लाइब्रेरी। आप इन्हीं चैनल पे यह वीडियो देखेंगे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो जानकारी आपको हमने दे दिया। एक बार शॉर्ट में फिर बता दे रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन 4 नवंबर से शुरू है, 30 मार्च को एग्ज़ाम होगा 2025 में, संडे के दिन। रजिस्ट्रेशन की कास्ट है 300 रुपीज़। कक्षा 3 से 12 कंप्यूटर, कंपटीशन नॉन टीचिंग और कंपटीशन टीचिंग में 100 प्रश्न होंगे, 300 नंबर के होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद जो ऐड किया गया है इस बार, 200 प्रश्न होंगे, 600 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश का पेपर जो होगा, यानी हिंदी वेब पेपर में सिर्फ हिंदी पूछी जाएगी, 200 प्रश्नों की पूछी जाएगी, 600 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इंग्लिश पेपर में सिर्फ इंग्लिश पूछा जाएगा। ये सेशन 8 से ऐड किया गया है। इसके बाद बात करते हैं, 75 प्रश्न होंगे, 75 प्रश्न होंगे, 300 मार्क्स के होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। नीट जेईई का जो बच्चे हैं, आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए 3 घंटे का पेपर, 75 क्वेश्चन, 300 मार्क्स। सिलेबस आप इसी चैनल पर देख सकते हैं, एग्जाम पैटर्न इसी चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद नीट की तैयारी करने वाले बच्चों को भी 3 घंटे का समय दिया जाएगा। उनका 720 मार्क्स के प्रश्न होंगे, 180 प्रश्न उनको सॉल्व करने होंगे। इसके बाद आईएएस पीसीएस के मेंस लेवल की तैयारी करने वाले बच्चे का पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, 3 घंटे का होगा, 300 मार्क्स का होगा। बात करें कि 3 से 12 के बच्चों का, कक्षा 3 से 12 3 to 12 के बच्चों में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, हर स्ट्रीम और हर बोर्ड के बच्चों के लिए। इसके बाद बात करें कि हर क्लास के लिए सेपरेट क्वेश्चन पेपर होगा, और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह उनके सिलेबस पर आधारित होगा। ओएमआर आधारित परीक्षा होगी। पहली चीज़ बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में होगा, और साथ में यह परीक्षा ऑफलाइन होगी। पास परसेंटेज 60% रखा गया है, सर्टिफिकेट के लिए 70% और स्कॉलरशिप के लिए 82% रखा गया है। पास परसेंटेज बच्चे कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी का, एंट्रेंस एग्ज़ाम का और एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म भरते हैं तो वह फॉर्म फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी। जो भी फॉर्म फ़ी लगती है गवर्नमेंट की, वह रिफ़ंड हो जाएगी। इसके बाद सर्टिफिकेट के बिहाफ पर बच्चे कहीं भी एडमिशन लेते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट, कोचिंग स्कूल में, तो 10% से 90% तक एडमिशन फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी या डिस्काउंट होगा सर्टिफिकेट के बिहाफ पे। तो यह सर्टिफिकेट की वैल्यू है। कक्षा 3 से 12वीं के बच्चों को 3000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी 6 महीने तक में। और इसके बाद जो है 2 घंटे का पेपर होगा। कंपटीशन नॉन टीचिंग, कंपटीशन टीचिंग, कंप्यूटर और हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होगा यह भी 2 घंटे का ही होगा। 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे आप देख सकते हैं। इसमें स्कॉलरशिप 3250 रुपये पर मंथ है, और यह स्कॉलरशिप वैलिड होगी 6 महीने तक के लिए। ओके। डिस्क्रिप्टिव पेपर और नीट और जेईई का पेपर यह 3 घंटे का होगा, और इसमें भी स्कॉलरशिप 3250 रुपये है। अभी स्कॉलरशिप 6 महीने के लिए वैलिड होगी। इसके बाद बात करते हैं कि 12वीं का बच्चा यदि इसमें स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होता है, स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होने का मतलब यह है कि 82% नंबर लेकर आता है, तो वह भारत के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा तो उसको 2000 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप मिलेगी, 5 साल तक मिलेगी, यानी उस बच्चे को 1,20,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी संस्था के द्वारा। इसके बाद आपको बता दिया गया है कि क्लास वाइज, स्कूल वाइज, स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज भी रिजल्ट जारी किए जाएंगे। इसमें कुछ शर्तें हैं, शर्तों को फुलफिल करने के बाद यह रिजल्ट जारी किए जाते हैं। और साथ में बताया गया कि यदि इक्वल मार्क्स होता है तो हिंदी और इंग्लिश में किए गए परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक का निर्धारण किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है शार्ट में हमने बता दिया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आप अपना बेस्ट दीजिए। सेशन 8 की परीक्षा जो 30 मार्च 2025 को आयोजित होगी, इसमें सभी बच्चे 60% और उससे ज़्यादा अंक लेकर आएँ, और साथ में ज़्यादातर बच्चे स्पेशल सर्टिफिकेट और स्कॉलरशिप में चयनित हों। इसकी सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, मिलते हैं फिर। बाय बाय।